नमस्कार। और अब वक्त है सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें अब आपको हम दिखाते हैं चुनावी राज्यों की सियासी खबरें और चुनावी राज्यों के लेटेस्ट पॉलिटिकल न्यूज देखें। उससे पहले आपको बताते हैं कि आज की 3 बड़ी हेडलाइंस क्या है। पहली बड़ी हेडलाइन है किसान आंदोलन। जी हां, क्या किसान आंदोलन खत्म होगा या फिर इसमें नए मुद्दे जुड़ेंगे? किसान आंदोलन पर आज फाइनल फैसला हो रहा है, क्योंकि आज सिंगू बॉर्डर पर किसान जो समिति है उनकी मीटिंग चल रही है। दूसरी बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर आज आपको बता दें कि मिशन यूपी पर नड्डा और कल लखनऊ कौन जाएगा, महामंथन के लिए पहुंचेंगे पार्टी के चीफ जेपी नड्डा। इसको लेकर भी आपको हम सारी डिटेल्स देंगे। और तीसरी बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और मिशन उत्तराखंड के तहत आज उनका काफी कार्यक्रम है। हरिद्वार में वो ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ संवाद कर रहे हैं। उसमें क्या क्या बातें उन्होंने कही है वो भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर किसान आंदोलन, क्योंकि आज हरियाणा के सिंगू बॉर्डर से आ रही है, जहां इस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक चल रही है। और इस मीटिंग में एमएसपी समेत बाकी मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से जो यहां पर किसानों के ऊपर केस दायर किए गए थे, साथ ही साथ जिन किसानों की मौत हुई थी उनको मुआवजा, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। हालांकि इस मीटिंग में राकेश टिकैत नहीं है। राकेश टिकैत लखनऊ रवाना हो चुके हैं कल, क्योंकि वहां पर महापंचायत होने जा रही है। टिकैत ने कहा है कि अब कृषि कानून एजेंडा का हिस्सा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान करके उसे वापस ले लिया है। तो अब क्या यहां पर बातचीत हो रही है? बातचीत यहां पर हो रही है कि जो केसेस दायर किए गए थे उसको लेकर क्या होगा। दूसरा बड़ा सवाल है कि जो एमएसपी की बात हो रही है उसको लेकर क्या होगा। तीसरी बात यह है कि जो किसान इसमें मारे गए थे आंदोलन के दौरान, उनको किस तरह से मुआवजा मिले। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर यहां पर बातचीत चल रही है। सिंगू बॉर्डर पर आज की मीटिंग में किन एजेंडे पर मंथन हो रहा है, इसका सिलसिलेवार ढंग से हम बात करेंगे हमारे संवाददाता सैयद नजीर से, जिन्होंने राकेश टिकैत से बात की और तमाम डिटेल्स उनसे लिए। राकेश जी, लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन अभी आज क्या कुछ होने वाला है? आज कई मामले हैं जो शहीद किसान हुए हैं, उनके बारे में सरकार बातचीत करे। जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज है, एमएसपी का सवाल है, और भी बहुत मसले हैं। तो ये सारे मसले संयुक्त मोर्चे में रखे जाएंगे। और ये है कि भारत सरकार अब बैठ के इसको टेबल पे लेकर आए। जो 3 कानून थे वो वापसी लेने की बात करी गई है, उसका प्रोसेसिंग कैसे रहेगा। तो इसको टेबल पे भारत सरकार के लोग बैठे, उनके जो मंत्री हैं, उनकी जो एक कमेटी है। और ये उसी टाइम पे जब 11 दौर की बातचीत हुई, ये तय हुआ था कि बहुत से मामले कमेटी बन जाएगी और कमेटी में तय होंगे। कमेटी में कौन कौन लोग होंगे वो तय हो जाएंगे। उसकी मीटिंग हर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में होगी, वो होती रहेगी। जैसे जैसे टाइम आता रहेगा वो मीटिंग करते रहेंगे। और बहुत जो भी मामले आते रहेंगे और मसले एक किसानी के गांव के, वो कमेटी फिर तय करती रहेगी, दोबारा फिर आंदोलन ना करना पड़े। तो आप लोग सरकार के पास प्रस्ताव भेजेंगे, जो आपने अभी मांगे बताए, उस प्रस्ताव के पॉइंटर्स आप भेजेंगे? वो तो बैठ के बात होगी, पॉइंट क्या वो होगी, फिर सरकार बताएगी, बैठ जाओ और उस पर अपना बातचीत हो जाएगी। आज आप लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ में किस तरह का कार्यक्रम है? कल लखनऊ में बड़ी पंचायत है, और वो है कि जो पंचायत लखनऊ की होगी, एमएसपी दिलाओ अधिकार के नाम पर वो पंचायत है। तो आपको बता दें कि इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर यह मीटिंग चल रही है किसान संगठनों की। वहां पर हमारे संवाददाता जतिन शर्मा मौजूद है, सीधा उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है, कौन कौन से नेता हैं जो इस वक्त पहुंच चुके हैं। जतिन, कौन कौन इस बैठक में शामिल है और किन एजेंडों पर फिलहाल यहां पर चर्चा चल रही है? क्योंकि कुछ एजेंडों का जिक्र तो राकेश टिकैत ने भी किया, गुरनाम चरूनी ने भी किया। जो देखिए, तकरीबन आधे घंटे का समय जो है वो बीत चुका है और सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आधे घंटे से चल रही है। 42 किसान संगठन इसमें शामिल हैं, जिनके सामने जो कल कोर कमेटी की बैठक हुई थी और जो नई 3 मांगे रखी गई थी, उसको एजेंडा बनाकर इस बैठक में रखा जा रहा है। और आगे क्या रणनीति होगी इस पूरे आंदोलन की, उस पर चर्चा की जा रही है। हालांकि राकेश टिकैत को यहाँ पर आना था, वो नहीं है। उनकी जगह युद्धवीर सिंह जो है, जो कि भारतीय किसान यूनियन के ही एक नेता है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और राकेश टिकैत की जगह वो अपना जो मत है वो इन मुद्दों
मुद्दों पर रखेंगे। दो मुख्य बातें इस मीटिंग के अंदर रखी जा रही हैं, एक कि इस पूरे आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी, और दूसरी अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्या संयुक्त किसान मोर्चा आज भारत सरकार को कोई पत्र भेजेगा ताकि बातचीत का दौर आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि कई नेताओं से हमने बात की इस मीटिंग से पहले, उनका यही कहना था कि हमारी जो मांगे हैं, जो 3 नई मांगे जोड़ी गई हैं, जिसमें सबसे पहले जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे पिछले 1 साल में दर्ज किए गए हैं वो मुकदमे वापस हो, जो 670 किसानों का जिक्र किया जा रहा है जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और एक स्मारक बनाया जाए उन किसानों की याद में। ये 3 मुद्दे हैं, इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा बातचीत कर रहा है, अपना अपना मत रख रहा है कि इसके अंदर क्या कुछ और जोड़ा जाना चाहिए, क्या नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और जो स्मारक बनाने की बात की जा रही है उसमें सबसे पहली प्राथमिकता इन लोगों की ये है कि नई दिल्ली का जो वीवीआईपी इलाका है वहां पर कोई जगह दी जाए जहां पर इन जो किसानों की मौत हुई है उनके लिए स्मारक बनाए, और दूसरी प्रेफरेंस सिंगू बॉर्डर। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा अभी बैठक कर रहा है। इस बैठक के बाद संभवतः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो फिलहाल हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। जतिन, जैसा आप बता रहे हैं कि जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत चल रही है और 42 जो संगठन है उनके जो नुमाइंदे इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि जो मुख्य मुद्दा था किसान कानून या फिर कृषि कानून, वो तो वापस ले लिया गया है। लेकिन क्या उसके बाद भी आंदोलन खत्म होगा या चलता रहेगा, उसके लिए थोड़ा और इंतजार कीजिए, पता लग जाएगा। लेकिन अगली बड़ी खबर की ओर हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि अब मिशन यूपी पर है बीजेपी। और आपको बताएं, कल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं लखनऊ, जहां पर मीटिंग होने जा रही है। और इस मीटिंग में मिशन 2022 के प्लान पर मंथन किया जाएगा। और बड़ी बात है कि कल के लखनऊ में किसानों का जो महापंचायत होनी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का जो ऐलान किया था उसको लेकर भी इलेक्शन का रुख बदला है। और ऐसे में कल जब यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी उसमें जेपी नड्डा इन सभी चीजों पर बात करेंगे और ये इस बात का भी फीडबैक लेंगे कि आखिरकार ये जो फैसला लिया गया है उसका इंपैक्ट अब जमीन पर क्या होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, एक बात बताइए कि किस तरह से अब इस पूरे मामले पर बातचीत हो रही है? और 2 चीजें हमें, पहली बात तो ये कि जेपी नड्डा जो जाएंगे तो उनकी 2 बैठकें जो होनी है, गोरखपुर में और कानपुर में, जो कि बूथ सम्मेलन होगा। और लखनऊ में जब कल शाम में वो 22 तारीख की शाम में जब वो लखनऊ में रहेंगे तो वहां पर बीजेपी कोर ग्रुप की बहुत अहम बैठक होगी। बहुत अहम बैठक इस लिहाज से कि कृषि कानून को लेकर बीजेपी ये मानकर चल रही थी, उत्तर प्रदेश बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि इसका कुछ नुकसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो सकता था उनको। अब क्योंकि केंद्र सरकार ने उस फैसले को वापस ले लिया है तो जाहिर तौर पर बीजेपी अब ज्यादा अपबीट मोड में है और उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि पार्टी संगठन के नेता ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें ये डर नहीं सता रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी पिछली बार बीजेपी का जैसा प्रदर्शन रहा था, अब वो बहुत आसानी के साथ जो कुछ जाट नाराज थे उन्हें भी अपने पाले में खींचकर वैसा माहौल बना सकते हैं। और उसके लिहाज से एक अहम रणनीति बनाई जाएगी और जेपी नड्डा निश्चित तौर पर पार्टी कोर ग्रुप की बैठक में नेताओं को निर्देश देंगे कि केंद्र सरकार ने जो इस फैसले को लिया है, इस फैसले को आपको जमीन पर कैसे नैरेटिव सेट करने में इस्तेमाल करना है। और आज राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जयपुर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और यहां पर आपको सीपी सिंह नजर आ रहे होंगे, इसके अलावा अजय माकन यहां पर मौजूद है, अशोक गहलोत यहां पर मौजूद है और ये तमाम नेता आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद करीब 2 बजे यहां पर सभी मंत्री यानी जो बनने जा रहे हैं और साथ ही साथ विधायक जो है वो भी पहुंचेंगे। और आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ डॉक्टर्स के साथ संवाद कर रहे हैं। उनके अनुरूप जो सेवाएं होनी चाहिए उसके अनुसार उन्हें तैनाती भी मिलनी चाहिए। अंततः शासन स्तर पर विभाग के इस नीतिगत निर्णय में व्यापक संशोधन किए गए और विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की व्यवस्था पहली बार उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंदर प्रारंभ हुआ है और जिसमें 1200 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया है। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 1200 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को आज ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए हृदय से आप सभी को बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप सबके ऊपर। मेरा यह मानना है कि चिकित्सक के प्रति एक सामान्य नागरिक के मन में एक बड़ा सम्मान का भाव है।
लेकिन पिछले कुछ समय से इस भावना का ह्रास भी हुआ है, क्योंकि व्यक्ति जब अधिकाधिक व्यावसायिक बुद्धि से काम करने लगता है तो वह समाज और आम जन की भावनाओं का और उनका समर्थन एक प्रकार से खोता हुआ दिखाई देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।